हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप मावी। तो कैसे हो आप सभी दोस्त? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को और हमारे सारे आर्टिकल्स को देख रहे होंगे, सारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल 19 को हमने कल अच्छी तरीक़ा से पढ़ा था और समझा था, कोई डाउट भी नहीं था हमारा। आज आर्टिकल 20 को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि आर्टिकल 20 क्या कहता है और किस प्रकार की स्वतंत्रता हमें देता है या किस प्रकार की आज़ादी हमें आर्टिकल 20 देता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 ये बताता है, आर्टिकल 20 बताता है दो सिद्धि के संरक्षण की स्वतंत्रता। दो सिद्धि के संरक्षण की स्वतंत्रता। तो बेसिकली इसके 3 पॉइंट होते हैं या 3 क्लॉजेस बोल सकते हैं, हम क्लॉज बोल सकते हैं जिनको। जैसे कि हर आर्टिकल में हम पढ़ते आए हैं कि हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ था। क्लॉज 1 में कुछ था, दूसरे में उसका अपवाद हो सकता है या कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं हर एक आर्टिकल में। तो इसमें भी हम देखेंगे 3 क्लॉज हैं और वो क्या क्या बताते हैं। तो क्रम से चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेते हैं हम आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 लेते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 1? इसमें बताया गया भैया भूतलक्षी प्रभाव। एक मिनट। हाँ, तो इसमें बताया गया है भूतलक्षी प्रभाव संरक्षण। आखिरकार क्या होता है भूतलक्षी प्रभाव? तो समझेंगे कि क्या होता है। देखो, पॉलिटी में बेसिकली मौलिक अधिकारों को हमें रटने की या याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल हमें समझना है, क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है और केवल बड़े प्यार से हमें समझ के चलना है। इसमें कोई भी ऐसी बात है ही नहीं जो हमारे डेली यूज होने से लेके या हमारे अधिकारों से अलग कुछ हटके है। तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ के चलना है। ये प्रेशर नहीं लेना कि आखिरकार क्या है ये, या हमें एक परिभाषा के रूप में लिखना है या वो करना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। और बेसिकली कि मेरे किसी भी लेक्चर में कोई भी आर्टिकल नहीं रटना है, टोटल आर्टिकल को समझ के चलना है, प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो क्या कहता है ये भूतलक्षी प्रभाव? इसका कहने का मतलब है कि भैया कोई वर्तमान में जो अपराध है या कोई कानून है जो वर्तमान में है, उसको हम पीछे हुए किसी अपराध में नहीं जोड़ सकते। सपोज करो, जैसे आज 15 मार्च है, 15 मार्च है, 15 मार्च को चोरी की सजा हो गई 20 साल। 15 मार्च को चोरी की सजा हो गई 20 साल और कल हमने कोई चोरी की थी 14 मार्च को या 10 मार्च को। 10 मार्च को हमने कोई चोरी की, हालांकि हम चोर है नहीं, शक्ल से लगते होंगे, वो एक अलग बात है चोरी नहीं करते, लेकिन मान के चलते हैं, समझाने के लिए मानते, मजाक से हटके। 10 मार्च को हमने कोई चोरी की, तब
चोरी की सजा हुआ करती थी कितने, 2 साल। तब चोरी की सजा होती थी 2 साल। 15 मार्च को वो कर दी गई 20 साल। तो हमें जो सजा मिलेगी, हमने चोरी की थी 10 मार्च को, तो 10 मार्च के हिसाब से हमें सजा मिलेगी, ना कि हमें 15 मार्च के हिसाब से मिलेगी। कुल मिला के कि जो आज का जो कानून है, आज की जो विधि है, वो केवल आज के बाद 15 तारीख के बाद, 15 मार्च के बाद हम जो 16 मार्च को स्टार्ट करेंगे, 16 मार्च को अगर हम वही क्राइम करते हैं, वही अपराध करते हैं, तब हमारी सजा 20 ईयर हो जाएगी भाई साहब, तब हमारी सजा 20 साल हो जाएगी। समझ में आया कि कोई भी अपराध की सजा, किसी भी अपराध की सजा वर्तमान से आगे लागू हो सकती है, ना कि किसी भूतकाल में होगी। आशा करता हूं कि आप आर्टिकल 20 के क्लोज 1 को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, एक थोड़ा सा डीप आपको मैं बता के चलूंगा जानकारी कि ठीक है भैया, हम किसी सजा को अगर बढ़ जाती है तो आगे नहीं लेके चल सकते, लेकिन अगर कोई सजा कम हो जाती है तो, या कोई ऐसा अपराध जो 10 मार्च को अपराध था और 15 मार्च को अपराध नहीं रहता, तो क्या होता है? इस चीज का तो उल्लेख पूरे संविधान में कहीं है ही नहीं। तो एक केस आया था सामने, बस बेसिकली आपको बता के चलेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा। एक केस था, समझ में आ रहा है? रतनलाल वीएस वर्सेस पंजाब राज्य, ये केस था। एक हमारे ये भाई साहब थे रतनलाल जी, एक हमारे भाई साहब थे ये रतनलाल जी, और इनको हुआ भैया डाउट, बोला कि किसी क्राइम को अगर हम, ये तो बात होगी क्लियर कि भैया किसी क्राइम की सजा हम पीछे लागू नहीं कर सकते, अपने भूतकाल में लागू नहीं कर सकते, सही बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्राइम जो भूतकाल में क्राइम था और आज वर्तमान में वो क्राइम नहीं है, तो क्या हो सकता है? ऐसा कुछ इन्होंने पूछा था ये पंजाब के हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्याख्या की, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। कुल मिला के संविधान का अगर कोई भी डाउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर करेगी। कुल मिला के ये बात है कि भैया कोई परिभाषा हमें समझ में नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट अच्छी से समझा के नहीं भेजेगी, सीधी सीधी बात में ऐसे समझो। तब यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि भैया हो सकता है यहाँ पे भूतलक्षी प्रभाव लागू हो सकता है। पॉइंट वाली बात यह है भाई साहब, सकता है, जहां बात आ गई सकता है, हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों तरीका की बात है इसमें। क्लियर है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये नहीं कि हर केस में होगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे बात केस के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आर्टिकल 20 के क्लोज 1 को हमने अच्छे से समझ लिया। क्लोज 2 में बात करेंगे हम दोहरे दंड से संरक्षण। ये क्या होगा? जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो,
क्या होता है? दोहरे दंड से संरक्षण। तो भैया ये बोलता है कि कोई भी क्राइम की सजा केवल हमें एक ही बार मिलेगी, किसी भी अपराध की सजा केवल एक ही बार सकती है, नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ बताता है दोहरे दंड से संरक्षण के। भैया इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि चोरी कर ली आज, या मानो कि मैंने चोरी कर ली थी 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मैंने चोरी की और मैं पकड़ गया, 28 फरवरी को चोरी कर ली और पकड़ गया। पकड़ने के बाद में मजिस्ट्रेट ने हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया 1000 रुपये का, 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना हमने भर दिया, दंड हो गया। लेकिन बाद में हमें 29 या 2 मार्च को या कोई भी डेट को पुलिस वालों ने हमें दोबारा देख लिया, पुलिस ने हमें दोबारा देख लिया और फिर से हमें पकड़ लिया। यहाँ पे पकड़ के फिर दोबारा मजिस्ट्रेट के पास वो हमें नहीं लेके जा सकते एक ही अपराध के लिए, समझ गए? एक ही अपराध के लिए 2 बार हमें नहीं लेके जा सकते अगर हमने सजा काट ली है तो। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं होगा कि भैया एक बार जुर्माना दे दिया तो अब हम चोरी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। दोबारा चोरी करोगे तो फिर तुम्हें दोबारा दंड भी मिलेगा। अगर दोबारा क्राइम करोगे, दोबारा कोई अपराध करोगे तो उसका अपराध का दंड हमें दोबारा भी मिलेगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार अपराध का दंड मिलेगा तो हम अपराध करते रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि भैया अपराध की जो सजा होगी ना, अपराध की सजा न्यायपालिका से जो मिलेगी, अर्थात न्यायालय से जो हमें सजा मिलेगी उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ना कि किसी विभाग की बात नहीं हो रही है। जैसे आप पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, आप बन गए दरोगा, बुरा नहीं मानेंगे कोई भी, केवल एक उदाहरण दे रहे हैं, किसी की छवि ऐसी नहीं हो और ना ही होनी चाहिए। आप बन गए दरोगा, आपके पास में कोई केस आ गया, आपके पास में कोई आ गया केस, उसने कहा कि भैया दरोगा जी ये लो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये और इसको कर दो तुम, केस को मेरे पक्ष में लिख दो, या यहीं पे रफा दफा कर दो। होता दरोगा जी कर देते हैं भाई, सभी दरोगा एक से नहीं होते हालांकि, लेकिन मैं एक केवल आइडिया दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, एक कहानी आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि भैया 50,000 रुपये दे के नहीं है, केस को कर दो फाइनल। और ये रिश्वत लेते हुए आपको पकड़ लिया किसने? एसएसपी महोदय ने। ये रिश्वत लेते हुए आपको पकड़ लिया एसएसपी महोदय ने। आप बोलेंगे कि भैया किस्मत ही खराब हो गई हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई, पैसे भी आए और वो भी चले गए। ऐसा नहीं, ऐसा हालांकि हमें करना नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पे हमें लेके चलना है। तो भैया एसएसपी साहब आ गए और वो सीधी सी बात है आपको कर देंगे क्या? सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त आपको कर देंगे।
तो वो बर्खास्त करने वाली जो प्रक्रिया होगी वो कोई दंड नहीं होगा, वो कोई दंड नहीं होगा। ये तो विभाग ने तो आपको सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये एसएसपी महोदय जो आप पे भ्रष्टाचार का मुकदमा ठोकेंगे, भ्रष्टाचार का जो मुकदमा ठोकेंगे, और उस मुकदमे को ठोकने के बाद में कोर्ट जो डिसीजन लेगा, कोर्ट जो सजा देगा, मानो वो 2 साल की हो सकती है या 20 साल की भी हो सकती है, तो जो कोर्ट सजा देगा वो आपका दंड होगा, ना कि एसएसपी साहब ने आपको बर्खास्त कर दिया वो आपका दंड होगा। भाई वो विभागीय कार्यवाही है, जांच करने के वक्त आपको वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो विभाग की कार्यवाही है, ना कि दंड हो गया। दंड कहां से मिलेगा? हमें न्यायपालिका से मिलेगा। कहां से मिलेगा? न्यायपालिका से मिलेगा। और अगर सबूत ना मौजूद होने पर कोर्ट अगर आपको किसी केस में वाइज्जत बरी कर देता है और उसके बाद अगर पुलिस को आपके खिलाफ सबूत मिल जाता है तो भी आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपके पास केवल कार्रवाई हुई थी, ना कि आपको सजा मिली। तो यहां केवल और केवल दंड से मतलब है, ना कि किसी कार्रवाई से, ना कि किसी कार्रवाई से। अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 20 का क्लोज 3। आर्टिकल 20 का क्लोज 3 कहता है कि अपने खिलाफ गवाही आया समझ में? ये कह रहा भैया अपने खिलाफ गवाही से संरक्षण, मैंने चोरी की है तो उसमें मेरी मर्जी है, मैं अपना अपराध, अपना क्राइम कबूल करूं या ना करूं। पुलिस मुझे जबरदस्ती अपराध कबूल नहीं करवा सकती। अर्थात कोई मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं बनाएगा कि भैया तैने चोरी की है, तू चोरी का अपराध कबूल कर। और मानो कि अगर पुलिस ने आपको जबरदस्ती करके ये अपराध करवा ही लिया, कबूल करवा ही लिया, तो भाई साहब कोर्ट में इस बात की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रहती कि आपने पुलिस के दबाव में आके क्या बोला क्या नहीं बोला। इस बात से कोई मतलब नहीं है जब तक आप वहां बैठे जज या मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल नहीं करते। बात समझ में आई? पुलिस नार्को टेस्ट नहीं करा सकती, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं करा सकती बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना किसी परमिशन लिए। न्यायालय से परमिशन अगर उसको मिल जाएगी तो वो नार्को टेस्ट भी करा सकती है। नार्को टेस्ट आप सभी समझते होंगे, वो एक फिजिकली एंड मेंटली टेस्ट होता है, शारीरिक एंड मानसिक टेस्ट होता है। पता होता है उससे कैसे ये सत्य बोल रहा है या नहीं बोल रहा, कुछ ऐसा होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं करा सकती, कौन नहीं करा सकती? पुलिस। लेकिन डीएनए जरूर करा सकती है। डीएनए टेस्ट करा सकती है क्योंकि इससे अपना अपराध सिद्ध नहीं होता, ये उस श्रेणी में नहीं आता, इसको करा सकती है।
क्या होता है डीएनए टेस्ट? सपोज दैट एक हरियाणा के एक मंत्री थे जिनके साथ में एक घटना घटी थी। हुआ ऐसा था कि एक महिला थी, उसने कहा कि मेरी जो कोख में बच्चा है उसका पिता ये मंत्री जी हैं। जब इस प्रकार का आरोप लगता है तो फिर पुलिस को डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, और इस टेस्ट को कराने के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। पुलिस अपनी मर्जी से डीएनए टेस्ट करा सकती है। तो यह होता है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए विदा लेते हैं, फिलहाल में इतना ही। मिलेंगे आर्टिकल 21 के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है भाई। बेसिकली हम अधिकार पढ़ रहे हैं, शेयर भी आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, लव यू।